हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस या कीमोऑस्मोसिस, जो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और इसमें क्या है कीमोऑस्मोसिस। बेटा सबसे पहले तो ये देखो कि एक्चुअल में है क्या ये चीज। इसमें ये बताया गया है कि जो हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा उससे एटीपी बन रहे थे, तो वो एटीपी एग्जैक्ट में कैसे बनते हैं, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। तो सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए इसको ये समझो कि ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है क्लोरोप्लास्ट का। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में हमने ये बना दिए थाइलेकोइड्स। अब सिर्फ दो ही चीज मैं बना रही हूँ और कोई नहीं बना रही। ये है थाइलेकोइड जिसके अंदर एक क्लोरोफिल रखा हुआ है, और यहां जो चीज है ये क्या है? ये स्ट्रोमा। ये है प्लेट जो है थाइलेकोइड। अब इन दोनों के बीच वाली चीज चल रही है, इस थाइलेकोइड की ये बनाई बाउंड्री, ये बाउंड्री होगी इसकी बड़ी सारी, और ये इसके अंदर का खाली जगह होगी। इस खाली जगह को बोलते हैं ल्यूमेन, और ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन होगी। जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन के बीच की बात हो रही है। यहां है PS फर्स्ट लिखा है, इसका मतलब बताओ फोटोसिस्टम फर्स्ट, जो कि साइक्लिक प्रोसेस में P700 था वो है। यहां है PS सेकंड, जो साइक्लिक प्रोसेस में P680 था, नॉन साइक्लिक में। इसके बीच में ये जो है ये है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। B से F तक जो कॉम्प्लेक्स है वो यहां प्रेजेंट है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन गए फिर यहां आए फिर यहां आए, ऐसे आते। यहां आप अगर ध्यान से, अगर आपने साइक्लिक नॉन साइक्लिक पढ़ा हो तो आपने ये पढ़ा होगा कि ये जो ऐसे हम बना रहे थे P700, इससे एक X, और ये क्या था? प्राइमरी एक्सेप्टर। और इसके बाद यहां से हमने पैराडॉक्सिन लिया था, ये पैराडॉक्सिन के बाद यहां रिडक्टेज एंजाइम लिखा था, और वो NAD से NADH2+H बना था। मतलब NAD जो बनना है, NAD से क्या? NADH+H, ये जो बनना है ये कहां बन रहा है? ये फोटोसिस्टम फर्स्ट से कनेक्टेड है। अब ध्यान से देखो, इसमें जब ये बना तो ये हाइड्रोजन रिलीज हुए। यहां इस सिस्टम का खाली काम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, प्लस में इसमें क्या करे? हाइड्रोजन भी करे। हाइड्रोजन को वर्ड दे दिया प्रोटॉन का, कि प्रोटॉन की ट्रांसपोर्ट हुए। किसने ट्रांसपोर्ट करे? जिसने प्राइमरी एक्सेप्टर से लिया था उसने खाली इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसपोर्ट नहीं किया। फोटो सिस्टम फर्स्ट से प्राइमरी एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन लिए, और जब अगले वाले को दिए, साइटोक्रोम को दिए, इनको साइटोक्रोम B6 को और 6F को, पैराडॉक्सिन को दिए, तो उसने क्या दिया? इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन दिए। और ये जो इलेक्ट्रॉन है कहां, जो प्रोटॉन से, सॉरी, वो कहां निकले? ये थाइलेकोइड है ना, थाइलेकोइड के बाहर क्या चीज है? थाइलेकोइड के बाहर स्ट्रोमा। तो ये यहां हो रहा है स्ट्रोमा में। तो प्रोटॉन जो है वो कहां है? स्ट्रोमा में। लेकिन ट्रांसपोर्ट हुए तो कहां आ गए? यहां आ गए। यहां क्या? ये लगातार प्रोसेस चलेगा तो बहुत सारे प्रोटॉन हो जाएंगे। कहां पर? ल्यूमेन में, थाइलेकोइड के ल्यूमेन में। तो प्रोटॉन कहां हुए ज्यादा? ल्यूमेन में। और कम कहां हो गए? ये स्ट्रोमा समझ के चलो, बाहर वाली जगह जो है ये स्ट्रोमा है, यहां हो गए लेस प्रोटॉन। यहां और क्या कम होगा? तो यहां पीएच क्या होगी? जब प्रोटॉन इंक्रीज हो गए तो पीएच कम चली गई, यहां पीएच भी क्या होगी? मोर पीएच होगी। अब ये
ज्यादा से कम, ये जो ऑस्मोसिस वर्ड है ना, ये कहां से आया है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या कहता है? एक जगह कम है चीजें, एक जगह ज्यादा है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया कि इस ल्यूमेन के अंदर तो हाइड्रोजन आयंस जो है वो ज्यादा हो गए और बाहर स्ट्रोमा में हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है वो कम हो गए। क्यों कम हुए? कि जब ये NAD से NADH2 बना तो यहाँ पर जो एक्यूमुलेट जो थे ये हाइड्रोजन भी ट्रांसपोर्ट हुए इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, और ये स्ट्रोमा से कहाँ आ गए? ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड में। इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हायर टू लोअर मूवमेंट होना चाहिए, अंदर से बाहर जाना चाहिए। तो यहां पर, कहां पर? इस थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में यहां पर इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एटीपीएज। एटीपीएज ये है, इसके दो पार्ट है, ये बेस वाला F0, यहां लिख दो इसको F0 पार्टिकल, और ये F1 पार्टिकल। किसके पार्ट है? ये एटीपीएज के पार्ट है। चीजों को रटा मत करो, समझा करो। दोबारा देखो एक बार। सबसे पहले क्या था, ये देखना है कि ये गोला सा जो बना दिया है किस चीज का। बच्चे बना के रट लेते हैं। ये क्या है? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में जो प्लेट्स होती हैं उसके अंदर, और उस प्लेट्स के बाहर जो लिक्विड है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। अब ये दो वर्ड चल रहे हैं, स्ट्रोमा, थाइलेकोइड। जब ये फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, दिन के टाइम पे लाइट रिएक्शन की दो रिएक्शन पढ़ी है पिछले वीडियो में, उनकी बात हो रही है। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पीएस फर्स्ट से NAD से NADH2 बना, और इलेक्ट्रॉन जो प्राइमरी एक्सेप्टर ने पकड़ा था फोटोसिस्टम से, उसके साथ साथ इन प्रोटॉन्स का भी ट्रांसपोर्ट हुआ। जब ये प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ होते गए? अब ये तो अगले वाले ने पकड़ लीजिए, कहाँ जाए? ये यहाँ आ गए थाइलेकोइड के अंदर वाली जगह पे, और अंदर वाली जगह को क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। अब फिर देखो आगे चलते हैं वहां से। इतना समझ आया? जैसे ग्रेडियंट बना, इन्होंने मूव करना शुरू किया, तो जहां इसकी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है एटीपीएज। जो ये एटीपीएज है, इसके दो पार्ट है, F0 पार्टिकल और ये F0 है, और ये F1 पार्टिकल। हाइड्रोजन आयन जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे वैसे ही क्या एक्टिव हो जाता है? एटीपी सिंथेटेज। ये भी एंजाइम है, एक्टिवेट कर दिया इसने। किसकी वजह से? हाइड्रोजन आयंस की वजह से। और इसके एक्टिव होते ही जो ADP प्लस PI चेंज हो गया ATP में, मतलब ATP फॉर्मेशन हो गई। और यही तो बताने की, बताना क्या था? यही बताना था। तो इसमें कौन कौन सी चीजें काम हुई? इसमें काम आया, स्ट्रोमा का नाम आया, थाइलेकोइड का आया। यहां तक अगर समझ आ गया हो तो इसको देखो दोबारा। हाइड्रोजन आयंस जो है वो एटीपीएज अलग है और एटीपी सिंथेटेज अलग है, दोनों ही एंजाइम है। एटीपीएज मॉलिक्यूल जो है उसके दो पार्ट है, F0 पार्टिकल और F1 पार्टिकल। यहां से हाइड्रोजन आयन का मूवमेंट हुआ क्योंकि अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। बाहर क्या? स्ट्रोमा में कम है, अंदर क्या? ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड में ज्यादा है। जब यहां से ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड से ये हाइड्रोजन अंदर बाहर आए, किसके लिए? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, इसीलिए इसको कीमो ऑस्मोसिस बोलते हैं। और ये एटीपी सिंथेटेज एंजाइम में की हेल्प से इन्होंने क्या इसको एक्टिवेट किया, और इसकी वजह से एटीपी फॉर्मेशन हो गई। यही है बस इसमें कीमो से। इसको पॉइंट बनाओ 4-5। पहले पॉइंट में ये बता दो कि इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पीएस फर्स्ट ने किया है। दूसरे पॉइंट में बता दो कि हाइड्रोजन एक्यूमुलेशन जा रहा है इसमें ल्यूमेन में अंदर, पीएच कम जा रहा है, प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं, बाहर स्ट्रोमा में कम है प्रोटॉन्स और पीएच भी ज्यादा है वहां। तीसरे में एटीपीएज का जिक्र कर दो पॉइंट में कि एटीपीएज है, उसके दो पार्ट है और उसकी वजह से एटीपी सिंथेटेज एक्टिवेट होता है। चौथे में बता दो कि एडीपी और एडीपी मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट
फॉस्फेट के साथ मिलके एटीपी बना रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी सिंथेटाइज। जैसे एटीपी सिंथेटाइज एक्टिवेट हुआ उसने अपना काम शुरू कर दिया, और काम क्या है उसका, एटीपी फॉर्मेशन करना। और ये प्रोसेस क्या है, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस।